का नया सीएम मिल चुकी है। जी हाँ, रेखा गुप्ता के नाम पर मोहर लग चुकी है। भारतीय जनता पार्टी ने रेखा गुप्ता को दिल्ली का नया सीएम बनाया है। अब कौन है रेखा गुप्ता, कहाँ से आई हैं, क्या इनका बैकग्राउंड है और सीएम तक का सफर इन्होंने कैसे तय किया है, सब इस वीडियो में जानेंगे। क्योंकि दिल्ली का सीएम यानी कि देश की राजधानी दिल्ली की सीएम होना बहुत बड़ी बात है। और आखिर बीजेपी ने रेखा गुप्ता को ही क्यों चुना। और हाँ, बीजेपी ने ये भी साबित कर दिया कि हम आपकी सोच से 4 कदम आगे हैं। क्योंकि जहां तक प्रवेश कुमार सहित 2 लोगों के नाम डाउट में चल रहे थे कि मे बी जो सीएम होगा वो इन तीनों में से कोई एक बनेगा, लेकिन बीजेपी ने सबकी सोच को गलत साबित करते हुए एक महिला को जो है उन्हें दिल्ली का नया सीएम बनाया है। तो आइए जानते हैं कि कौन है रेखा गुप्ता और क्या है इनका बैकग्राउंड। तो देखिए, दिल्ली के नए मुख्यमंत्री पद को लेकर जो डाउट था वो अब खत्म हो चुका है। कल शाम भाजपा की ओर से प्रदेश मुख्यालय में मुख्यमंत्री पद के लिए नाम की घोषणा कर दी गई है। रेखा गुप्ता दिल्ली की नई मुख्यमंत्री हैं और अब ये 20 फरवरी यानी कि आज रामलीला मैदान में शपथ लेंगी। अब जानते हैं कि कौन है रेखा गुप्ता। रेखा गुप्ता शालीमार बाग सीट से विधायक है। उन्होंने आम आदमी पार्टी की नेता वंदना कुमारी को 29,595 वोटों के अंतर से मात दी थी। रेखा गुप्ता मूल रूप से हरियाणा के जिंद की रहने वाली हैं। उनका पैतृक गांव नंदगढ़ जिंद के जुलाना में है। यहाँ उनका दादा मनीराम और परिवार के बाकी लोग रहा करते थे। हालांकि उनके पिता जय भगवान की नौकरी दिल्ली में लग गई, जिसके बाद उनका पूरा परिवार दिल्ली में शिफ्ट हो गया। दिल्ली से पढ़ी लिखी है रेखा गुप्ता। रेखा गुप्ता की पढ़ाई लिखाई दिल्ली से हुई है। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ाई पूरी करने के बाद मनीष गुप्ता से 1998 में शादी की। मनीष गुप्ता का स्पेयर पार्ट्स का कारोबार है। अब जानते हैं कि राजनीति में कैसे उन्होंने एंट्री ली। रेखा गुप्ता बचपन से ही राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से जुड़ी रही हैं। उन्होंने संघ से जुड़े रहकर ABVP के माध्यम से छात्र राजनीति में प्रवेश किया। साल 1994-95 में वो दौलत राम कॉलेज की सचिव बनी। वहीं 1995-96 में दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की सचिव बनी। साल 1996-97 में वो डूसू अध्यक्ष बनी। अब आखिर जानते हैं कि भाजपा पार्टी में किन किन पदों पर उन्होंने जिम्मेदारी निभाई है। रेखा गुप्ता ने 2003 से 4 तक भाजपा में युवा मोर्चा में सचिव पद की जिम्मेदारी निभाई है। वहीं 2004-06 तक वे युवा मोर्चा की राष्ट्रीय सचिव बनी। राजनीति में आगे बढ़ते हुए उन्होंने निगम पार्षद का चुनाव लड़ा और 2007 में वो पीतमपुरा वार्ड से पार्षद चुनी गई। साल 2009 तक उन्होंने महिला कल्याण एवं बाल विकास समिति की अध्यक्ष के रूप में भी जिम्मेदारी संभाली। वहीं साल 2010 में उन्हें भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य बनाया गया। तो अब तक के जान के तो यही लगा कि उन्होंने जो भी चीज जीती पैच, तो अब तक के बारे में सुन के तो यही लग रहा है कि उन्होंने जिस चीज में भी पार्टिसिपेट किया है वो जीती हैं। लेकिन आइए अब जानते हैं उनकी हार के बारे में। रेखा गुप्ता ने साल 2015 में शालीमार बाग से विधायक का चुनाव लड़ा था, लेकिन आप पार्टी की वंदना कुमारी ने उन्हें करीब 11,000 वोटों से हराया था। वहीं 2020 में वह 3,440 वोटों से वंदना कुमारी से हार गई थी। मतलब 2015 में भी उन्हें हार मिली थी, वहीं 2020 में भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि 2025 में रेखा गुप्ता ने वंदना कुमारी को 29,000 से अधिक वोटों के साथ हराया। यानी कि उन्होंने हार नहीं मानी और उन्होंने 2025 में तीसरी बार फिर से चुनाव लड़ा और इस बार 29,000 से ज्यादा वोटों से उन्होंने वंदना कुमारी को हराया था। तो ये तो हमने जाना कि रेखा गुप्ता कौन थी, क्या क्या उनका बैकग्राउंड था। तो अब हम जानेंगे कि आखिरकार रेखा गुप्ता को क्यों मौका दिया गया। आखिर बीजेपी ने रेखा गुप्ता में ऐसा क्या खास देखा कि उन्होंने रेखा गुप्ता को दिल्ली का सीएम बनाया। क्या बीजेपी फीमेल कार्ड प्ले करना चाहती थी या फिर वजह कुछ और है। तो देखिए, रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाए जाने के पीछे कई वजह हैं। मुख्य तौर पर पहली वजह महिला कार्ड है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, एक महिला मुख्यमंत्री की सत्ता से विदाई के बीच भाजपा ने एक अन्य महिला को ही दिल्ली संभालने का मौका दिया है। दिल्ली के चुनाव में महिला वोटर्स को लेकर भाजपा और आप में काफी होड़ दिखी थी। भाजपा ने रेखा गुप्ता को सीएम बनाकर अरविंद केजरीवाल को भी राजनीतिक रूप से बड़ा जवाब दिया है, जिन्होंने चुनाव में जीत मिलने पर अतिशी को हटाकर खुद सीएम बनने का ऐलान किया था। दूसरी वजह, रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाकर भाजपा ने वैश्य समाज को भी साधा है। वैश्य समाज को भाजपा का कट्टर समर्थक माना जाता रहा है। ऐसे में भाजपा ने एक वैश्य सीएम देकर समुदाय को रिटर्न गिफ्ट किया है। तीसरी वजह, रेखा गुप्ता का संघ परिवार से 30 साल पुराना नाता है।
वह छात्र राजनीति से ही सक्रिय रही हैं। भाजपा के छात्र संगठन भी लंबे समय तक काम कर चुकी हैं। 1996-97 में दिल्ली छात्र संघ की अध्यक्ष रह चुकी हैं। गुप्ता ने भाजपा दिल्ली में महिला मोर्चा की महासचिव और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य के रूप में भी कार्य किया है। तो ये कुछ कारण थे, कुछ रीजंस थे जिनकी वजह से रेखा गुप्ता को चुना गया है दिल्ली के नए सीएम पद के लिए। तो आज वो शपथ ग्रहण करेंगी और जिसके बाद वो दिल्ली की कुर्सी पर विराजमान होंगी। और अब देखना दिलचस्प ये होगा कि जो दिल्ली के रियल लेवल के मुद्दे हैं, क्या रेखा गुप्ता उन मुद्दों को सॉर्ट आउट करती हैं, क्या दिल्ली वासियों की परेशानियों को वो दूर करती हैं, या जिस उम्मीद में दिल्ली वासियों ने उन्हें चुना है, बीजेपी को चुना है, क्या वो उन लोगों की उम्मीदों पर खरी उतरती हैं या फिर नहीं।